कारण है। बोले क्या? सुदामा जी ने सोचा ये मिलने तो नहीं देंगे लगता है, और अगर कहीं किसी से मिलना हो, जल्दी मिलना हो तो एक उपाय है। बोले क्या? बोले अगर कहीं किसी से मिलना हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, दुनिया वालों की तो छोड़ो, दो उपाय है। बोले क्या? या तो उनसे कोई संबंध बना लो, कोई रिश्ता बना लो, और कहीं रिश्ता तुमने बना लिया ना तो तुमको कोई नहीं रोकेगा। अगर कहीं कोई आ रहा हो, यहाँ बाहर बहुत भीड़ हो और कहीं भीड़ हो ना, और बाहर से कोई आए और उनको कोई रोक दे और वो बोले नहीं नहीं हमको अंदर जाना है, और बाहर जो दरवाजे पर लोग खड़े हैं, व्यवस्थापक लोग, कार्यकर्ता लोग, और वो भगा दें, अगर कहीं बाहर लौटा दें, और फिर उनसे बोला नहीं नहीं हमको जाना है। बोले क्यों जाना है? बोले हम राकेश जी के चाचा जी हैं, तो पता सब रास्ता दे देंगे और पकड़ के लेके आएंगे, वो चाहे हो चाहे नहीं हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा संबंध, थोड़ा सा रिश्ता बना दो। सुदामा जी के दिमाग में यही आइडिया आया। और हाँ, अगर कोई रिश्ता ना बना पाओ तो फिर एक काम और चलता आजकल। बोले क्या? फिर थोड़ी सी रिश्वत दे दो। अगर कहीं अधिकारी से मिलना हो, चपरासी को 50 का थमाओ, अंदर जाओ सीधे, है ना, फिर कोई बात नहीं। या तो रिश्वत हो तुम्हारे पास में, रिश्वत नहीं है तो रिश्ता। अगर कहीं रिश्ता बना दिया तो कभी फेल नहीं हो सकते हो। सुदामा जी के दिमाग में भी यही आइडिया आया। सुदामा जी बोले भैया मैं मिलना चाहूं। बोले क्यों मिलना चाहो? भैया थोड़ी सी मेरी बात कन्हैया से रिश्तेदारी लगे। अच्छा रिश्तेदारी आपकी? बोले हाँ। आपकी रिश्तेदारी कन्हैया से? बोले हाँ। एक द्वारपाल बोलो कहाँ रिश्तेदारी है आपकी? सुदामा जी बोले भैया अब भूल गए कि रिश्तेदारी भी कहाँ बताऊं। ये तो सोच लिया कि रिश्तेदारी है, अब कहीं किसी ने पूछा क्या बताओगे तो दिमाग में ये सोचा ही नहीं था सुदामा जी ने। तो जल्दी जल्दी में निकल गया। वो मेरो साड़ू भैया लगे, साड़ू भैया। हाँ, अब साड़ू भैया लगे। अब घर वाले तो एक बार सोच ही लेते कि होंगे साड़ू भैया, और कोई रिश्ता होवे ना तो लोग थोड़ा छानबीन भी कर लेते, लेकिन साड़ू भैया में कोई छानबीन नहीं चलती, और कोई ज्यादा छानबीन करेगा भी ना तो पता थोड़ा सा बोल दो कोई बात नहीं, हम उनके मामा के, फूफा के, और फलाने के और ठिकाने के लड़के हैं ना, ऐसे करके हम आपस में साड़ू भैया होते हैं, है ना। और देखो साड़ू साड़ू बैठे हैं तो कितने हंस रहे हैं, सच्ची बात है। और आजकल एक बात बताऊं आपको, आजकल के रिश्तों में सबसे ज्यादा रिश्ते दो ही चलते हैं। दो रिश्ते सबसे ज्यादा खास होते हैं, या तो साड़ू भैया का या फिर जीजा जी का, होता ना। दो रिश्ते थोड़े से ज्यादा चलते। सुदामा जी शायद यही सोचा होगा। सुदामा जी बोले भैया वो मेरा साड़ू लगे। द्वारपाल बोले अच्छा साड़ू लगे आपके? बोले हाँ। अच्छा साड़ू कौन से रिश्ते से लगे, कैसे लगे? द्वारपाल तो द्वारपाल छानबीन करना चालू कर दिया। भैया कौन से रिश्ते से साड़ू लगे? सुदामा जी बोले रिश्ते से? बोले हाँ। सुदामा जी के दिमाग में एक बात आई। सुदामा जी बोले भैया बिल्कुल खास साड़ू है मेरो। बोले कैसे? मेरे ससुर जी के घर में 2 बेटी थी। बोले अच्छा फिर? बोले एक बेटी को नाम हतो संपत्ति और एक को हम हतो विपत्ति। तो संपत्ति भी आ गई या कन्हैया को, और विपत्ति पड़ गई मेरे गले में। या का नाते से भैया हम दोनों आपस में खास साड़ू भैया हैं। द्वारपाल बोले बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा अब जब साड़ू भैया है तो फिर मिलाना भी पड़ेगा। दौड़े दौड़े द्वारपाल गए, सुदामा जी से कहा तुम यहीं रुको, हम जाते हैं अभी। अंदर गए और अंदर जाकर के भगवान से निवेदन किया मेरे प्रभु नाथ एक भिक्षुक खड़ा, नाथ एक भिक्षुक खड़ा और विप्र सुदामा नाम, तो मुझे कुछ बताया नहीं, कहता प्रभु से काम। भगवान कोई भिक्षुक खड़ा है, हमें तो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहा है हमें भगवान से काम है। बोले क्या काम है? बोले हाँ। बोले क्या काम है उसको? बोले काम? बोले हाँ। बोले काम भी नहीं बता पा रहा है और बड़ा अटपटा है। बोले कैसा है, क्या पहने हैं, क्या स्वरूप है, क्या रंग है, क्या रूप है, बताओ तो सही। बोले बताओ? बोले हाँ। द्वारपाल बोले बताने में बहुत संकोच लग रहा है। बोले क्यों? बताने लायक भी नहीं है भगवान। बोले अच्छा कैसा है बताओ तो सही। तो कहने लगे सुनो कन्हैया। बोले कैसा? किसी से पगाना और जगा तन पे, प्रभु जाने कुआई बसो कहीं ग्राम, धोती फटी सी और लटी दुपटी,
अरुपाई उपायन की नहीं क्षमा। तु द्वारे खड़ो दुस दुर्बल एक, सुरहो चकिसो वसुधा अभिरामा। तो पूछत दीन है दयाल को नाम, के पूछत दीन दयाल को नाम, बता बत्यापनो नाम सुदामा। बता बत्यापनो नाम सुदामा। भगवान अपना नाम सुदामा बता रहा है। बड़ी जर्जर स्थिति है। जैसे ही भगवान ने सुना, क्या सुदामा? बोले हाँ। सुदामा? बोले हाँ। सुदामा? बोले हाँ। मेरा बचपन का मित्र सुदामा कहीं वो तो नहीं आ गया? भगवान ने सुदामा नाम सुना ही था, भगवान ने नहीं देखा मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ। भगवान तो नंगे पैरों ही दौड़ पड़े। जब दौड़े ना तो भगवान का पीतांबर ही नीचे गिर गया। नीचे गिरा। रुक्मणी जी बोली, कन्हैया सुनो तो सही। अरे भगवान सुनो तो सही, ये पीतांबर तो आपका गिर गया। भगवान इस पटके को तो संभालो। लेकिन भगवान तो होश नहीं थे। भगवान बड़े वेग से दौड़े और दौड़ करके जाकर के भगवान ने क्या किया, जैसे देखा बाहर सुदामा जी खड़े थे, जाकर के अपनी भुजाओं को फैलाया और भुजाओं को फैला करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया, दौड़े द्वारे की तरफ। भगवान दौड़ पड़े कि दौड़े द्वारे की तरफ, और तुरंत द्वारिका नाथ सुमित्र सुदामा आ गए इस पुकार के साथ। मेरे मित्र सुदामा आ गए। सुदामा जी को उठाया, ले गए, लेकर के ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठा दिया। सुदामा जी ने कहा, नहीं कन्हैया, मुझे यहाँ पर मत बिठा लो। भगवान ने कहा, नहीं, आपके लायक स्थान तो यही है। और भगवान आकर के चरणों में बैठ गए। मेरे घर आज ब्राह्मण पधारे हैं। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो भगवान फिर नहीं देखते हैं मुझे क्या करना है। फिर भगवान तो ये सोचते कि मैं इसको अपने ऊपर बैठा लूं, मैं अपने से भी इसको ऊंचा कर दूं। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, भगवान उसको अपने से हमेशा ऊंचा कर देते हैं, अपने जैसा ही बना लिया करते हैं।